हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज है हमारा डे 1 मनाली में। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा कि हम लोग चंडीगढ़ से यहाँ तक कैसे आए फ्लिक्स बस के थ्रू, वो आप जाके देख सकते हैं। मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। तो अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ अटल टनल वाली रोड पर, और मैंने ये स्कूटी पीछे खड़ी है रेंट पर ले ली है एंटॉर्क, जिसको रोहित भाई अभी फिलहाल चला रहे हैं। और एक बार पीछे का व्यू देखिए आप, कितना शानदार है यहाँ का। मॉनसून जितना चैलेंजिंग ट्रिप है उतना ही खूबसूरत भी ट्रिप है। काफ़ी हरे भरे ग्रीनरी दिख रही है पहाड़ों पर, बादल भी दिख रहे हैं, नदी भी ठीक है। इस समय वैसे वाटर का जो फ्लो है वो काफ़ी कम है, जितना कि हमने देखा था एक हफ्ते पहले। तो इस समय लगभग सब मामला यहाँ पर थोड़ा सा ठीक लग रहा है, आया जा सकता है, लेकिन बहुत आगे नहीं जा सकते हैं, लेह लद्दाख वाला रास्ता क्लोज है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं फिलहाल इधर जाएंगे अंजनी महादेव मंदिर। और भी एक दो जगह रास्ते में बताई हैं स्कूटी वाले भैया ने हमें, जैसे कि सोलंग वैली है, अटल टनल है, और एक वशिष्ठ मुनि गाँव है, तो वहाँ भी जाएंगे। तो चलते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि टाइम बहुत कम है, शाम तक वापस भी आना है वहाँ से। आगे का कुछ पता नहीं कैसा क्या सीन रहने वाला है। तो चलते हैं, रास्ते में दिखाते हैं आपको बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर नज़ारे। तो अभी हमने हमारा अपना पहला स्टॉप लिया है सोलांग वैली में, क्योंकि यहाँ पर हमें जाना था अंजनी महादेव मंदिर, जो कि एक आपने वीडियोस में देखा होगा, एक शिवलिंग है शंकर जी की, और जो वाटरफॉल है वो डायरेक्ट उसी के ऊपर गिरता है। तो वहीं पर हम लोगों को जाना था दर्शन करने। देखते हैं आगे का रास्ता कैसा है, वहाँ तक पहुँच पाते हैं कि नहीं पहुँच पाते हैं। फिलहाल ये रहा मेरे पीछे अंजनी महादेव का गेट, और ये ठीक आपको जो अटल टनल रोड जा रही है उसी पर आपको दिख जाएगा सामने। लोकल से पूछ लीजिएगा तो आपको आसानी रहेगी, वरना आप आगे निकल जाएंगे, क्योंकि हम भी निकल गए थे थोड़ा दूर। 2-2.5 किलोमीटर का ट्रैक है। देखते हैं। ठंड वैसे ज़्यादा नहीं है इस समय यहाँ पर, हल्की फुल्की है, बस नॉर्मल टी शर्ट और शर्ट में काम चल जाएगा। ये देखिए, थोड़ा बहुत रास्ता तो था जो कि ट्रैक जैसा था, अब बाकी रास्ता पूरा ऐसा है, एकदम सीधा खड़ा और बेकार। तो काफ़ी मजबूत दिमाग के लोगों को यहाँ पे आना चाहिए। फिजिकली फिट आप हो ना हो, मेंटली फिट होने चाहिए चैलेंजेस के लिए। बाकी इधर उधर व्यूज़ देखते रहने से थोड़ा कम थकान महसूस होता है। कई सारे वाटरफॉल निकल रहे हैं उस वक्त सामने वाले पहाड़ पे, दिख रहे हैं यहाँ से। रोहित बहुत आगे निकल गया। हर हर महादेव। पिछले आधा घंटा से इस उबड़ खाबड़ रास्ते पर ट्रैक करे जा रहे हैं। अभी पता नहीं और कितनी दूर जाना है। रास्ता देखिए पीछे कैसा है। काफ़ी टेस्टिंग हो रही है आज, बहुत दिनों बाद पहाड़ों पर आए इसलिए। आज तो 100 मीटर चलते ही थक गए थे। कोई नहीं, जय श्री राम जय बजरंगबली, ऊपर लेकर के जाएंगे यही लोग। हर हर महादेव। अभी तक तो फिर भी जैसा तैसा रास्ता था, लेकिन अब सामने रास्ता ही नहीं है, और शंकर जी सामने दिख रहे हैं, वहाँ तक जाना है। रास्ता कैसा है ये पीछे, इन पत्थरों को नदी के पार करके फिर उस साइड पहुँचेंगे। वो पीछे वो वाटरफॉल दिख रहा है, वहीं पर है शिवलिंग। तो कौन नदी में पानी कम है तो पार कर सकते हैं आसानी से, वरना नहीं जा पाते उस तरफ। चलते हैं, दिखाते हैं आपको भी। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। यहाँ तक तो आ गए जैसे तैसे, लेकिन अब इसको पार करना सबसे डिफिकल्ट काम है। समझ में नहीं आ रहा इसको पार किया जाए या ना किया जाए। थोड़ा सा भी 19-20 हुआ तो गए आप इसी के साथ। देखते हैं, कुछ उस साइड लोग तो दिख रहे हैं जो गए हुए हैं। जैसे तैसे नदी को पार तो कर लिया यहाँ से। अब वापसी में देखते हैं क्या होता है। चलते हैं भोले बाबा के दर्शन करने, वही रक्षा करेंगे।
काफ़ी प्यारे दर्शन हुए बाबा के। थोड़ी सी कठिनाई ज़रूर थी रास्ते में, लेकिन हर हर महादेव बोल के सब पार हो जाता है। यहाँ पर आराम से दर्शन इसलिए हो पाए क्योंकि ऑफ बीट है। ज़्यादा लोग यहाँ पर आते नहीं हैं या तो पहुँच ही नहीं पाते हैं। हमारा सौभाग्य है हम पहुँचे बाबा तक। अभी जा रहे हैं वापस नीचे की तरफ, क्योंकि हम लोगों को थोड़ा सा आगे भी जाना है सोलंग वैली की तरफ। एक हम लोग को यहीं बच गया है, अभी नीचे जाने में भी 1 घंटा लगभग लग जाएगा। चलिए एक बार फिर से नदी को पार करने का बड़ी चुनौती है सामने। जैसे तैसे एक बार तो कर लिया था, अब दोबारा करना पड़ेगा। ये देखिए लॉर्ड अल्टो। लॉर्ड अल्टो कहीं भी जाएगी। कभी भी अगर आप इस ट्रैक पर आ रहे हो तो एक चीज़ ध्यान रखना कि ट्रैक के आसपास जो भी पेड़ पौधे लगे हैं, अगर उनके बारे में जानकारी नहीं है तो उन्हें छेड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी अभी हमारे रोहित भाई झेल चुके हैं। उनके पैर में गलती से एक पत्ती टच हो गई थी और अभी तक उनके जलन हो रही है। तो जिसके भी पेड़ के बारे में नॉलेज हो सिर्फ उसी को हाथ लगाएं, और आवश्यकता नहीं है बिल्कुल मत लगाएं, क्योंकि हमें नहीं पता कि क्या हो सकता है। ये वाला इसका कांटा भी मेरे भी घुसा था। निकाल दिया लेकिन मैंने। इतने बड़े बड़े घुसे हुए निकाल दिए, तो ये क्या चीज है। तो पेड़ पत्तियों से सावधान, क्योंकि ये जंगल की हैं। इनके बारे में कोई नॉलेज नहीं हमें कि कौन सी कैसा रिएक्ट करेगी। सुबह से बिना कुछ खाए पिए 3-4 किलोमीटर का ट्रैक कर चुके हैं हम लोग। क्या बात है। हाल बेहाल हो चुका है। सामने गर्मा गर्म कढ़ी चावल है, खाते हैं इसको फटाफट। आहा, ये क्या भैया? पकौड़ी। गोभी इधर मिलता है। देख रहे हैं इसको। पत्ता भैया ने हमें एक्स्ट्रा जंगली सब्जी दी है, इसको खा के देखते हैं कैसी है। है कुछ है, बढ़िया है। ये उसकी तरह टेस्ट कर रहा है। हमारे उधर एक चीज़ आती है, नारी की सब्जी बोली जाती है। वैसा ही कुछ टेस्ट है। ओवरऑल सारा टेस्ट है। छोटे छोटे बच्चे हैं पिल्ले। 6 पिल्ले थे। एक तो मैंने दे दिया ड्राइवर को, मैंने ले जा तू भी जिंदगी सवार दे। उनकी माँ को ले गया चीता यहीं से, जो पत्थर के नीचे थे। अब मैंने भी अगले हफ्ते घर जाना है, तब तक देखता हूँ उनकी देखभाल कर दूँगा। उसके बाद देखा जाएगा। रात को सोना नहीं देता मुझे। तो पिछले 1 घंटे से लगातार बारिश हो रही थी, तो यहीं पर हम लोग बैठे हुए थे, जहाँ पर हम लोगों ने कढ़ी चावल खाया था। पहाड़ों का मौसम टाइम टाइम पे चेंज होता है। अभी तक बारिश हो रही थी, अब देखिए ऊपर धूप निकल रही है। माउंटेन्स आर अनप्रेडिक्टेबल, कभी भी कुछ भी होगा। चलते हैं थोड़ा सा अटल टनल की तरफ देख के आते हैं। वैसे ऊपर बादल हैं, हो सकता है ऊपर थोड़ी बहुत बारिश हो रही हो, लेकिन फिर भी जहाँ तक चल सकते हैं वहाँ तक चलते हैं। फिर वापस चलेंगे मनाली, और कल का सीन देखते हैं क्या रहता है, कल कहाँ जाते हैं हम लोग। वैसे तो बस बुक है हमारी काजा के लिए। कुछ देर पहले बारिश हो रही थी और अब देखिए कितनी तगड़ी धूप खिली हुई है। फिलहाल हम लोग पहुंच गए अटल टनल, रोहतांग पास की तरफ जो जाती है, इसी के अंदर से होके जाया जाता है। 9 किलोमीटर की टनल है पूरी। अब अंदर जाने का कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि उस तरफ जाके शिशु भी हम लोग जाके वापस नहीं आ पाएंगे आज। तो अभी तो वापस मनाली जाएंगे, और फिर कल तो हमें इसको वैसे भी पार करना है। जब काजा हम लोग जाएंगे बस से, तो हम इसके थ्रू ही जाएंगे।
देखते हैं बाकी रास्ते में मनाली में एक दो जगह बची थी वो घूम लेते हैं, क्योंकि इसके आगे अब नहीं जाएंगे, अब कल ही जाएंगे डायरेक्ट। ठीक है, तो निकलते हैं यहाँ से और सीधा आपको मिलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे, जो कि होने वाली है वशिष्ठ गांव। वहाँ पर एक मंदिर है बाबा जी का, वहाँ जाते हैं। आउटस्टैंडिंग ब्यूटी। अटल टनल से हम लोग सीधे आ गए हिडिंबा टेम्पल। हमें जाना था वैसे वशिष्ठ विलेज, वहाँ पर वशिष्ठ टेम्पल है, लेकिन हमें लेट हो रहा था और हमें स्कूटी भी वापस करनी थी। अगर थोड़ा सा भी टाइम ओवर होता तो एक्स्ट्रा चार्ज लगा देते, इसलिए डायरेक्ट हम आ गए हिडिंबा टेम्पल। मेरे पीछे है ये रहा, काफ़ी फेमस टेम्पल है और एक मूवी के सीन में भी है, लेकिन अब आप लोगों को बताना है कमेंट सेक्शन में कि किस मूवी के सीन में है। उस मूवी में भी हीरो अपने दोस्तों को ज्ञान देता है कि लाइफ कैसे जीनी, घूमना कैसे, और मेरा काम भी यही है ज्ञान देने का अपने दोस्तों को। चलते हैं अंदर, दर्शन करते हैं फटाफट से, फिर मिलते हैं आप लोगों से। ये है हिडिंबा टेम्पल की हिस्ट्री, इसे पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। हमने तो पढ़ लिया है पूरा। चलते हैं, अब स्कूटी वापस करते हैं, टाइम हो रहा है, फिर थोड़ी देर आराम करके निकलेंगे मॉल रोड घूमने। तो हिडिंबा टेम्पल के बाद हम लोग रूम पर गए और पता नहीं अचानक से क्या हुआ, तबीयत थोड़ा सा सही नहीं लग रही थी, तो यहाँ मॉल रोड आने पे देरी हो गई है। खैर अब आगे चलते हैं, पूछते हैं मॉल रोड पे एक बार फिर से बस स्टैंड पर पता कर लेते हैं कि कल सुबह बस यहाँ से जाने वाली है या नहीं जाने वाली है, ताकि उस हिसाब से फिर हम अपना प्लान करें। मॉल रोड पर इस समय काफ़ी ज़्यादा भीड़ नहीं है, नॉर्मल क्राउड है, क्योंकि लोग न्यूज़ देख के वैसे भी नहीं आ रहे हैं यहाँ तक। कुछ 2-4 लोग ही सिर्फ आ रहे हैं जो थोड़े से हार्ड कोर ट्रैवलर हैं। तो इस वक्त मैं हूँ मनाली के मॉल रोड वाले बस स्टैंड पर, और मैंने अभी यहाँ पर पूछा इंक्वायरी पर कि क्या काजा वाली बसेस इस समय चल रही हैं या नहीं। अगर नहीं चल रही हैं तो फिर हम अपनी बुकिंग कैंसिल कर दें। लेकिन उन्होंने बताया कि बस चल रही है, सुबह 5:30 बजे आप लोग आ जाइएगा। अब एक और बड़ा टास्क है सुबह 5:30 बजे यहाँ पहुँचना उठ के, क्योंकि होटल हमारे यहाँ से थोड़ी दूर है। बाकी तो घूमने का भी शरीर में दम नहीं है, क्योंकि पूरा आज सुबह सब पानी पिया नहीं है, सिर्फ चल ही रहे तो शरीर एग्जॉस्टेड है। चलते हैं, कुछ खाना खाते हैं और चलते हैं सीधे रूम पे सोते हैं, क्योंकि कल सुबह जल्दी उठ के आना है यहाँ पे हम लोगों को। ये देखिए बसेस खड़ी हुई हैं यहाँ पे खूब सारी, इसी में से कोई एक होगी जो हम लोग को लेके जाएगी।